मतलब मेरे जेई में फिर भी 23 मार्क्स ही आए थे आउट ऑफ 300 नंबर। एक रद्दी बराबर आपको जज नहीं करता जेई में। अगर आप जेई में फेल हो जाओ भाई प्लीज परेशान मत हो, प्लीज मैं हाथ जोड़ता हूँ आपसे, परेशान मत हो। जेई में आपकी लाइफ बिल्कुल डिसाइड नहीं करने वाले। मैं जिस स्कूल में गया था वो स्कूल में मुझे एक फ्रेंड मिला जिन्होंने यूट्यूब चैनल शुरू किया था, उसको देखा देखी मैंने शुरू किया। उसके बाद से मैं पटना गया। पटना में भी जब अब मेरे रूममेट थे तो मैं शायद हो सकता था वीडियो बनाना बंद कर देता तो कुछ नहीं होता, लेकिन मैंने बंद नहीं किया। मैं गांधी मैदान में जा के वीडियोस बनाता था, वो सब चीजें करता था। मैं चाहता हूँ कि मैं आपके लिए एक वैल्यू ऐड करूँ आपकी लाइफ में, बस बोल के ना चला जाऊँ। मैं कोर्स लाऊं थंबनेल डिजाइनिंग का, और कोर्स ऐसा कुछ पैसे वैसे वाला नहीं, मतलब 1-2 घंटे 3 घंटे का फोन से कोई आपको पूरा समझा दे। मेरी टीम में बहुत सारे लोग हैं जिनको बहुत अच्छे से काम आता है, वो आपको सिखा सके। आज से 10 साल बाद कुछ होना, बस ये नहीं आना चाहिए यार मैंने उस दिन, काश मैं उस दिन शुरू कर रहा होता। मैं वो रिग्रेट लेके नहीं मरना चाहता कि ये मेरी लर्निंग से लाइफ में मेरे माँ बाप के बाद मैंने सबसे ज्यादा इज्जत करता हूँ तो अलग पांडे सर, इन्होंने मुझे बहुत बनाया है। आओ, कब आओगे तुम स्टेज पे? बहुत दिन से इंतजार था। सर ये 21 साल के हैं और 12th पास हैं आप भी, है ना? और ये हमारे साथ पिछले 3 साल से काम कर रहे हैं पीडब्ल्यू में, और इन्होंने अपनी कंपनी शुरू की है अभी। और उस कंपनी में कितने लोग हैं? 250 लोग काम करते हैं इनकी अपनी कंपनी में। इसने बोला था खजाना बनाने को। एक रात मेरे को एक फ़ोटो भेजी, उसमें कुछ टीचर्स की फ़ोटो लगी थी और एक लॉक लगा हुआ था सबके ऊपर। हमने कहा ये कहा है? सर ये खजाना है, ये हम लोग बनाएंगे, इसमें टीचरों का पुराने साल का लेक्चर होगा। जब ये बन गया तो हम लोगों ने कहा इसका नाम क्या रखें, तो हम और प्रतीक भाई सोच रहे थे। हमने कहा शदाब ने इसका नाम क्या बोला था? खजाना। तो चलो इसका नाम कर देते हैं खजाना। कि जेई नीट इज़ नॉट दी ओनली डेस्टिनेशन। जरूरी नहीं कि IIT जेई और नीट ही करेंगे तो जीवन अच्छा होगा। इस बंदे ने ना IIT किया है, ना नीट किया है, ग्रेजुएशन भी नहीं किया, 12th पास है, करोड़ों के मालिक हैं आज ये, है ना? हेलो दोस्तों, तो जो वीडियो अभी आपने देखा, ये वीडियो जैसे इंस्टाग्राम और यूट्यूब पे वायरल हुआ, बहुत सारे लोगों के क्वेरीज आने लगे कि मैं कौन हूँ, मैं क्या करता हूँ। और ये वीडियो विश्वास दिवस का था जहाँ पे अलग सर ने मुझे बुलाया था स्टेज पे, और उसके बाद से बहुत तरह तरह के कमेंट्स आने लग गए। तो मुझे लगा एक वीडियो बनाते हैं और इस वीडियो में सारी चीजें बताते हैं, मैं कौन हूँ, मैं क्या करता हूँ, और मेरी जेई की जर्नी भी बताऊंगा कि मेरे जेई मेंस में आए थे 23 मार्क्स आउट ऑफ 300, और बस यही नंबर था। और उसके बाद से जर्नी कैसे चली, कैसे मैं पीडब्ल्यू के साथ कनेक्ट हुआ, अलग सर के साथ मैंने कैसे काम करना शुरू किया, और 3 साल की जर्नी क्या है, वो सारी चीजें आज मैं बताऊंगा। तो यहाँ पे कुछ कमेंट्स पढ़ लेते हैं। ये कौन है भाई बताओ हमें भी, मेरे को कोई बताएगा ये शादाब आलम कौन है प्लीज, वाई ही डज एंड व्हाट्स हिज कंपनी नेम, ये सारी चीजें बताएंगे। और यहाँ पे एक भाई ने ये भी लिखा था, पर क्या फर्क पड़ता है, पेरेंट्स तो बोलते हैं लाखों में एक ही बनता। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। मैं आपको बता दूं, अगर मैं बन सकता हूं तो आप तो बिल्कुल बन सकते हो भाई। मतलब मैं बता नहीं सकता मैं कहाँ से था और क्या था, मैं कुछ नहीं बता सकता यार गाइस। तो आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहले हमारे प्यारे अलग पांडे सर, और मैं इस इंसान का जितना भी शुक्रिया अदा करूं उतना कम है। मतलब आज मैं जो भी हूं, हार्डवर्क एंड मेहनत सब एक तरफ है, लेकिन अगर इस इंसान का साथ नहीं होता तो शायद आज मैं क्या कर रहा होता, कहाँ कर रहा होता। मतलब मेरी किस्मत ही थी जो मुझे अलग पांडे सर मिले अपनी लाइफ में। और उस मतलब जिस टाइम से मिले उस टाइम के बाद से, जो मुझे लगभग 3 साल हो गया, उस दिन के बाद से शायद मेरी जिंदगी पूरी तरीके से बदल गई और एक अलग ही दुनिया में मैं आ गया। और मुझे इतनी खुशी होती है मैं बता नहीं सकता। मैं इस इंसान का जितना भी शुक्रिया अदा करूं बहुत कम है मेरे लिए। मतलब ये मेरे माँ बाप के बाद मैंने सबसे ज्यादा इज्जत करता हूं तो अलग पांडे सर, इन्होंने मुझे बहुत बनाया है। और संयम बडोला सर, मतलब पीडब्ल्यू में आने के बाद अलग पांडे सर ने मुझे लाया, बट मैंने जिसके साथ पूरा काम किया वो है संयम बडोला सर। मतलब मैं पहली बार जिससे मिला था वो संयम बडोला सर थे। मैं इंदौर में इनसे मिला था और इन्होंने मुझे बहुत सपोर्ट किया पूरी जर्नी में। मतलब इन्हीं की टीम में मैं हमेशा से काम करता आया हूँ, और मतलब इन्होंने बहुत सपोर्ट किया। मतलब ये 2 इंसान है मेरी लाइफ में जिन्होंने मुझे एकदम बहुत कुछ सिखाया है। और इन दोनों का ट्रस्ट, अलग पांडे साहब ने जितना ट्रस्ट किया ना वो मैं बता नहीं सकता, बहुत ट्रस्ट किया यार। लोग बोलते हैं कि लॉन्ग डिस्टेंस में ट्रस्ट नहीं होता गाइज। मतलब अलग सर से मैं लगभग 1-2 साल जब स्टार्टिंग में काम करना शुरू किया तो हम मिले नहीं थे। अलग सर ने अपना चैनल मुझे दे दिया था। आप सोच सकते हो कि कैसे कोई इंसान बिना मिले हुए सिर्फ कॉल पे बात होते होते, अलग सर ने अपना 4-5 मिलियन का चैनल था फिजिक्स वाला अलग पांडे मेन चैनल, उन्होंने मुझे वो एक्सेस दे दिया था पूरा। तो आगे बढ़ते हैं। अब हु एम आई, शादाब आलम है कौन। तो ये जो सारी फोटोज है ये है 2015-16 के राउंड, जब मैं क्लास 8, क्लास 7, 9, 10 में था। और ये जो फोटोज आप देख रहे हो, तो भाई अगर मैं कर सकता हूं तो आप लोग कर सकते हो यार। मेरे कोई एकेडमिक्स अच्छे नहीं थे, कुछ भी नहीं था यार। मेरे क्लास 8 में आए थे 23 नंबर, 23।
या 21 आउट ऑफ 100 मार्क्स थे जो मैं नए स्कूल में गया था क्लास 8 में, तो 23 आउट ऑफ 100 था मेरा नंबर। फिर उसके बाद क्लास 9 में मेरे थे 36% ओवरऑल, वो सीबीएसई का बता रहा हूँ। क्लास 10 में मेरे थोड़े अच्छे हो गए थे क्योंकि बोर्ड्स का पेपर ईजी आता है, तो 70-75% थे। उस टाइम पे मैं बहुत ज़्यादा, मुझे शौक था फोटोज़ वीडियोज़ एडिट करने का। मैं अपने छोटे से फ़ोन में, जो भी फ़ोन था, बहुत फ़ोन के लिए तो इतनी लड़ाइयाँ हुई है घर पे, मैं बता नहीं सकता। मेरी मम्मी कभी फ़ोन देती ही नहीं थी मुझे, बहुत वो फ़ोन लेने के लिए कि छुपा छुपा करके फ़ोन चलाना, ये वो। तो उस टाइम पे बहुत ये सब चीज़ें करते था, टेक्निकल शादाब, एक टाइम पे ट्रेंड चला था अगर आप लोगों को पता हो तो। फिर ये सारी गंदी फ़ोटोज़ एडिट करता था। और ये हमारे प्यारे भारत का प्यारा सा झंडा, और ये 2016 की एडिट की हुई फ़ोटोज़ है, जब मैं पहली बार क्रिकेट देखना शुरू किया था। तो मुझे विराट कोहली जी एंड क्रिस गेल एंड एबी डिविलियर्स बहुत पसंद था, जब आरसीबी का मैं बहुत बड़ा फ़ैन था। और 2016 में आरसीबी फाइनल पे पहुंची भी थी लेकिन नहीं जीत पाई थी, और कसम से मैं बताऊं, मैं उस दिन रो दिया था, मतलब दिल टूट गया था यार। पहली बार मैंने क्रिकेट देखना शुरू किया था उस आईपीएल से, और ये टीम मुझे बहुत पसंद आई थी, मतलब बहुत ज़्यादा पसंद आई थी। और आज तक मैं बस इंतज़ार करता हूँ कि आरसीबी एक बार जीत जाए, भगवान जी इस बार जिता दीजिएगा। और सबसे पहले अब आगे एक चीज़ मैं बताता हूँ कि इस चैनल की ज़रूरत क्या पड़ी, तो क्यों ओपन किया मैंने ये चैनल। तो मुझे एक चीज़ जो आप लोगों को बतानी है, बच्चे जेईई नीट में बहुत ज़्यादा पागल है, बहुत मेहनत करते हैं, और मेरा ये बहुत स्ट्रांगली बिलीव है कि एक कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जिनको पढ़ना ही नहीं है, तो वो तो गेम से बाहर है। जिनको पढ़ना ही, जिसको मतलब ही नहीं है, वो अलग हो गए। और एक होता है जिनको पढ़ना है और वो पढ़ भी पा रहे हैं और अच्छा स्कोर कर पा रहे हैं, तो वो टॉपर्स की गिनती में आ गए। खत्म। एक चंक ऐसा है बच्चों का जो पढ़ना चाहते हैं, जो मेहनत करना चाहते हैं, जिनको गिल्ट फील होता नहीं पढ़ाई कर रहे, बट वो फिर भी नहीं, मतलब उनसे नहीं हो पाता। और शायद मैं वैसा ही स्टूडेंट था, मतलब मैं इतनी स्ट्रैटेजी वीडियोस देखता था, स्ट्रैटेजी बनाता था जेईई के एग्जाम के टाइम पे। तो मतलब मेरे जेईई में फिर भी 23 मार्क्स ही आए थे आउट ऑफ 300 नंबर, तो नहीं कुछ हो पाया। लेकिन यार इसका मतलब ये नहीं है कि आप असफल हो गए, आप कुछ नहीं कर सकते। जेईई मेन कुछ भी जज नहीं करता आपको, एक रद्दी बराबर आपको जज नहीं करता जेईई मेन। अगर आप जेईई मेन में फेल हो जाओ भाई, प्लीज परेशान मत हो, प्लीज मैं हाथ जोड़ता हूँ आपसे, परेशान मत हो। जेईई मेन आपकी लाइफ बिल्कुल डिसाइड नहीं करने वाला है, नीट आपका लाइफ बिल्कुल भी डिसाइड नहीं करने वाला। एक अलग दुनिया एग्जिस्ट करती है। जब मैं इस फील्ड में आया था 2020 के अराउंड, 2021 के अराउंड, मैं कसम से बता रहा हूँ, एक नई दुनिया एग्जिस्ट करती है आज के टाइम पे, जो कि शायद बहुत सारे बच्चों को पता ही नहीं है। क्या क्या ऑप्शन है, पहले मैं बात करता हूँ इस पे। थंबनेल डिजाइन, जितने भी आप थंबनेल्स देखते हो, ये थंबनेल है। और फिजिक्स वाला के मेन चैनल का आप थंबनेल देखो, मोस्टली फोन से एक बने हुए, फोन से पिक्सआर्ट एक ऐप आता है, उससे थंबनेल्स बने हुए, जो कि मैंने बनाए हैं। तो फोन से बहुत सारी चीजें हो सकती है। वीडियो एडिटिंग एक ऐसी अपॉर्चुनिटी, एक ऐसा कैरियर ऑप्शन है। अगर आपको अच्छी वीडियो एडिटिंग आती है ना, आप, दुनिया आपको ढूंढ रही है ऐसे करके, बहुत बहुत ऑप्शन है यहाँ पे। तो और मैं, चलो आप एक्सपर्ट नहीं भी हो ना, बेसिक वीडियो एडिटर की सैलरी 20-25 हज़ार, 30 हज़ार, 40 हज़ार होती है। तो बस ये बता रहा हूँ कि जेईई नीट एकेडमिक नॉलेज के अलावा भी एक दुनिया एग्जिस्ट करती है, और बहुत बड़ी दुनिया हो चुकी है। बस आप लोगों को अनअवेयर हो, और मैं चाहता हूँ उस दुनिया से आपको रूबरू करवाऊँ। और ऐसा नहीं कि सिर्फ बता दिया ऐसा है, मैं चाहता हूँ कि मैं आपके लिए एक वैल्यू ऐड करूँ आपकी लाइफ में, बस बोल के ना चला जाऊँ। मैं कोर्स लाऊं थंबनेल डिजाइनिंग का, और कोर्स ऐसा कुछ पैसे वैसे वाला नहीं कि मतलब 2 घंटे 3 घंटे का फ़ोन से कोई आपको पूरा समझा दे। मेरी टीम में बहुत सारे लोग हैं जिनको बहुत अच्छे से ये काम आता है, वो आपको सिखा सके, वीडियो एडिटिंग आपको सिखा सके, शॉर्ट्स एडिट, रील आप लोग ऐसे बहुत सारे इंस्टाग्राम पे देखते हो, ये भी एडिट्स फ़ोन से होते हैं। फ़ोन में एक ऐप आता है, कैपकट नाम है शायद, हाँ, तो कैपकट का आप लोग सीख सकते हो, जहाँ से ऐसे वीडियोज़ एडिट होती हैं। और चलो, अगर आप स्किल, तो ऐसी चीज़ है जो सीख लेनी चाहिए, ज़रूरी नहीं कि पैसा है। अरे आप खुद की वीडियोस तो एडिट कर लो, कभी ज़रूरत पड़ेगी तो। आप लोग हमेशा बोलते हो दोस्तों कि यार मेरी ये एडिट कर दो, खुद से कर लीजिएगा। स्किल तो हमेशा सीखिए, स्किल सीखने में फ़ायदा ही है, नुकसान का तो कुछ बात ही नहीं है यहाँ पे। यूट्यूब मैनेजर एक ऐसा स्किल है। एक यूट्यूब मैनेजर किसको बोलते हैं? जिसको ये पता हो कि ऑडियंस को क्या चाहिए यूट्यूब पे, जिसको ये पता हो ऑडियंस कौन से थंबनेल देख के क्लिक करेंगे, ऑडियंस को कैसी वीडियो एडिटिंग चाहिए, ऑडियंस को क्या कंटेंट चाहिए। और आजकल इसका एक बहुत मिसयूज़ होता है। यूट्यूब के लोग कोर्स बेचते हैं कि यूट्यूब मैनेजर कैसे बनना है, यूट्यूब की एक्सपर्ट कैसे बनना है। कोई यूट्यूब का एक्सपर्ट नहीं बन सकता। आपको यूट्यूब का एक्सपर्ट आपकी प्रैक्टिकल नॉलेज बनाएगी। कभी किसी आप वीडियो देख के थ्योरेटिकल नॉलेज से आप कभी यूट्यूब एक्सपर्ट नहीं बन सकते। फोटोशूट, बहुत सारे आप इंस्टाग्राम पे, यूट्यूब पे फोटो देखते हो कि बहुत सारे अच्छे अच्छे फोटोज क्लिक किए होते हैं, तो फोटोग्राफर्स होते हैं। तो एक अलग दुनिया एग्जिस्ट करती है जहाँ स्किल्स की बातें हो रही हैं, जहाँ आपको डिग्री की कोई ज़रूरत ही नहीं है। लिटरली बता रहा हूँ, अगर आप एक अच्छे यूट्यूब मैनेजर हो ना, आप एक अच्छे वीडियो एडिटर, शॉर्ट्स एडिटर हो, आप 10वीं फेल हो ना, तब भी आपको लोग लाखों रुपए देने के लिए तैयार है।
कोई फर्क नहीं पड़ता भाई। मुझे क्या मतलब है कि मैं आप 10th में कितने नंबर आए थे, 12th में कितने नंबर आए थे, मुझे बस इससे मतलब है कि आप मेरा काम अच्छा करके दे रहे हो कि नहीं दे रहे हो, दैट्स इट। तो क्या जेईई नीट की तैयारी करें या ना करें? तो जेईई नीट की तैयारी बिल्कुल कीजिए, लेकिन वो इस इंटेंशन के साथ कीजिए कि आपको बहुत कुछ सीखना है, आपको प्रेशर लेके नहीं करना। नहीं होगा, बहुत सारे और ऑप्शन है, बट हॉनेस्ट अटेम्प्ट जरूर दीजिए। मैं लिख के दे सकता हूँ कि 90% आप लोग में से कितने ऐसे लोग होंगे जो डेली के 8 घंटा 100 दिन से ज्यादा पढ़े होंगे, लगातार 100 के दिन और 8 घंटे से ज्यादा होंगे ही नहीं। तो कंपटीशन तो वहीं पे खत्म हो गया। अब माई स्टोरी, एक तो देखो मेरी स्टोरी एक वो है कि पूरी मैं जर्नी बताऊं कि मेरा बचपन कैसे गुजरा और मैं 10th में कैसे रहा, 11th में कहाँ गया, वो मैं कभी बाद में बताऊंगा, वो लंबी स्टोरी है। लेकिन मैं अपनी पूरी जर्नी को, इस 3-4 साल की जर्नी को मैं 3 पॉइंट्स में समराइज करना चाहूंगा। वो सबसे पहली चीज है, शुरू करो, प्लीज शुरू करो। मत सोचो कि कौन क्या बोलेगा, नहीं, आपके जो दिल में है ना कि यार मैं ये करना चाहता हूँ, प्लीज करो भाई, प्लीज करो। मत पीछे हटो। कोई कुछ भी बोले, रिग्रेट नहीं होगा लाइफ में। एक चीज याद रखना, आज से 10 साल बाद कुछ होना, बस ये नहीं आना चाहिए यार मैंने उस दिन, काश मैं उस दिन शुरू कर रहा होता। मेरे दिल में ये चीज होती थी हमेशा कि यार मैं वो रिग्रेट लेके नहीं मरना चाहता कि मतलब काश वो चीज करता शुरू। मुझे नहीं पता आज जो मैं यूट्यूब चैनल शुरू कर रहा हूँ, मुझे नहीं पता चलेगा नहीं चलेगा, शायद फ्लॉप हो जाए, दैट डजंट मैटर। बट एक चीज तो मुझे पता है पक्का कि मैं कुछ ना कुछ सीखूंगा। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि प्लीज शुरू करो। और जब आप शुरू करोगे ना और आप कंसिस्टेंट रहोगे, आप मतलब लगातार वो चीज करते रहोगे, तो एक पॉइंट ऐसा आएगा जब आपको कुछ ना कुछ अपॉर्चुनिटी दिखेगी। और मुझे वो अपॉर्चुनिटी मिली थी, तो मैं अलग सर के भी बहुत सारी वीडियोस एडिट करता था अपने फोन पे और वो उनके मेल पे भेजता था। और एक बार अलग सर का रिप्लाई आ गया था मेरे पास कि, और उस जिस दिन रिप्लाई आया था मैं पागल हो गया था। ये 2018 की एंड की बात है, मैं एकदम पागल हो गया, यार अलग सर ने रिप्लाई कर दिया। और उसके बाद एक अपॉर्चुनिटी जो मिली वो 2018 में तो मेरी पहली बार बात हुई थी, जो अपॉर्चुनिटी मिली वो 2020 में मिली जब फिजिक्स वाला कंपनी रजिस्टर्ड हो चुकी थी। और जब वो अपॉर्चुनिटी मिली तो मैंने पहले उस अपॉर्चुनिटी को पहचाना। बहुत सारे लोग ऐसे भी हो सकते हैं कि नहीं चाहते कि यार छोड़ो, करेंगे नहीं करेंगे, पेरेंट्स क्या बोलेंगे। मैंने घर पे कुछ नहीं बताया, मैंने प्रिपरेशन ड्रॉप कर दी। मेरी प्रिपरेशन जीरो थी, मुझे पता था अगर ये हाथ से गया और उसके बाद भी मेरा जेईई मेन नहीं निकला तो ना घर के ना घाट के। मैंने सोचा नहीं ये तो मतलब कर लेते हैं, अगर हो सकेगा मैं 3-4 महीने में फिजिक्स वाला नहीं टिक पाऊंगा तो 1 साल और प्रिपरेशन हो जाएगा। तो वर्स्ट कंडीशन क्या था कि मेरा 1 साल बर्बाद होता। अब बेस्ट कंडीशन तो आज यहाँ पे है कि क्या बेस्ट होता मेरे लिए। कि उसके बाद से मैंने कभी किसी भी चीज़ के लिए मुझे ये लगता था कि ना नहीं बोलूँ यार, मतलब कुछ भी हो मेरे लिए। क्योंकि एक तो ये भी चीज़ थी कि फिजिक्स वाला मेरे लिए कंपनी नहीं थी। फिजिक्स वाला ये नहीं था कि मैं जॉब कर रहा हूँ, मुझे तो लग रहा है यार ये तो काम तो मुझे ऑलरेडी मज़ा आता है और इस चीज़ के लिए मुझे पैसे भी मिल रहे हैं। तो ये तो मेरे लिए बस ऐसा था कि सोने पे सुहागा हो गया कि मुझे मज़ा भी आ रहा है और पैसे भी मिल रहे हैं। और मैं गारंटी के साथ कह सकता हूँ कभी अगर ऐसा दिन आए फ्यूचर में कि मुझे बिना पैसों के लिए काम करना पड़े इस जगह पे, तो मैं करने के लिए तैयार हूँ। क्योंकि मुझे एकदम नहीं लगता, मुझे लगता है यार ये तो मज़ा आता है काम करने में, यहाँ तो कुछ ऐसा है ही नहीं कि पैसे के लिए काम कर रहे हैं। तो वो फैक्टर कभी रहा नहीं। और उसके बाद अपॉर्चुनिटी, आपको कुछ ना कुछ अपॉर्चुनिटी ज़रूर मिलेगी। उस अपॉर्चुनिटी के बाद मेहनत कीजिए। उसके बाद कुछ मत सोचिए मेरी सैलरी कम है, ज़्यादा है, मैं वर्थ इट, मेरा मतलब मैं जितना काम कर रहा हूँ उतना पैसा नहीं मिल रहा, ये सब ख्याल मत लाइए। बस मेहनत कीजिए बस। इसके बाद नेचर को अपना काम करने दीजिए, या जिसको भगवान जी को अपना काम करने दीजिए, वो ज़रूर कुछ ना कुछ मैजिकल करेंगे। तो ये 3 पॉइंटर्स है। पहला, शुरू कीजिए। अगर आपको कोई चीज़ मन में है, दिल में है कि शुरू करना चाहता हूँ लेकिन लोग क्या कहेंगे, भाड़ में जाए लोग, नो वन केयर्स। जब आप कुछ नहीं करेंगे तो वही लोग आपका मजाक उड़ाएंगे और कोई पूछने नहीं आता भाई। और उसके बाद जब आप कंसिस्टेंटली कोई भी चीज़ आप शुरू करते रहोगे ना, तो कोई ना कोई एक अपॉर्चुनिटी मिलेगी और उस अपॉर्चुनिटी को पहचानिए और उसको पकड़िए। और उसके बाद जी तोड़ मेहनत, बस उसके बाद भगवान जी पे छोड़ दीजिए सब कुछ, वो सब कुछ कर देंगे उसके बाद। और एक चीज़ एंड में, मेहनत कभी बर्बाद नहीं होती। ये मेरी लर्निंग से लाइफ में। मैंने जो यूट्यूब चैनल शुरू किया था टेक्निकल शादाब, ये सब वो नहीं चला। उस पर 20-10 व्यूज़, उस पर 300 सब्सक्राइबर आए थे, हुए होंगे मोस्टली। लेकिन वो जो मेहनत किया था वही रंग लाया भाई। उससे जो मैंने थंबनेल एडिट करना सीखा था, वीडियो एडिट करना सीखा था, और यूट्यूब कैसे चलता है, ये सब चीज़ें मैंने सीखी तो वही काम आई बाद में। मेहनत कभी बर्बाद नहीं होती। आज मैं ये जो चीज़ कर रहा हूँ, मुझे नहीं पता मेरा चैनल चलेगा नहीं चलेगा, फ्लॉप हो जाएगा, कोई बात नहीं। लेकिन ये जो कर रहा हूँ मुझे इतना पता है ये मेहनत बर्बाद तो नहीं होगी, फॉर गारंटेड बर्बाद नहीं होगी। कहीं ना कहीं तो इसका रिटर्न मिलेगा। डॉट्स ऑलवेज कनेक्ट।
मैं कहाँ से मैं अगर बैकग्राउंड जोड़ूं तो बहुत बहुत रेयर कहाँ से कैसे कनेक्ट करूं। मैं जिस स्कूल में गया था, मेरे स्कूल का नाम था मॉडर्न इंग्लिश स्कूल, क्लास 8 9 10 में, वो स्कूल में मुझे एक मेरा क्लासमेट मिला जिन्होंने यूट्यूब चैनल शुरू किया था, उसको देखा देखी मैंने शुरू किया। तो सोचो अगर वो शुरू नहीं करता तो मैं भी नहीं करता, तो यहाँ तक नहीं आता। उसने शुरू किया, उसके बाद से मैं पटना गया। पटना में भी जब अब मेरे रूममेट थे तो मैं शायद हो सकता था वीडियो बनाना बंद कर देता तो कुछ नहीं होता, लेकिन मैंने बंद नहीं किया। मैं गांधी मैदान में जा के वीडियोस बनाता था, वो सब चीज़ें करता था। तो वो सब जो भी किया, वो एफर्ट्स जो भी मारे, वो उस टाइम पे कहीं मुझे लगता था सब वेस्ट हो गया, बट वो वेस्ट नहीं हुआ। तो एक चीज़ हमेशा 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 याद रखिए, कभी भी आपको लगता है आपने इतनी मेहनत करी वो बर्बाद हो गया, बिलीव मी, मेहनत कभी बर्बाद नहीं होगी। आपको आज नहीं तो कल उसका फल मिलेगा। इस फॉर्म में नहीं मिलेगा, किसी और फॉर्म में मिलेगा, लेकिन मिलेगा। तो नेवर गिव अप, और कभी रिग्रेट मत कीजिए कि यार मैंने इतनी मेहनत करी और वो बर्बाद हो गई। नहीं होती मेहनत बर्बाद, आज ना कल उसका रिटर्न आपको जरूर मिलेगा, फॉर श्योर, गारंटेड मिलेगा। इस चैनल में हम लोग वो सारी चीज़ें करेंगे, और मेरा इस चैनल के साथ यही विजन है कि मैं वैल्यू ऐड कर सकूँ आपकी लाइफ में। आपकी लाइफ में ये बता सकूँ कि JNET इज़ नॉट द ओनली थिंग। एक अलग दुनिया एग्जिस्ट करती है जिससे मुझे आपको रूबरू करवाना है कि वो दुनिया एग्जिस्ट करती है, उस दुनिया में बहुत सारी चीज़ें हो रही है जिससे आप शायद अनजान हो, है ना। तो यही था। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत धन्यवाद।